दोस्तों, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यही एक ऐसा दिन है जिसे हम हिंदी भाषा के महत्व को लेकर खूब ज़ोर शोर से उजागर करने और इसके प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, यह देश की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, आज के दिन हमें सबसे अपने मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। वैसे भी दोस्तों, हम सब खिचड़ी भाषा बोलने में अपने को सम्मानित समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, जिस भाषा में हमारा जन्म होता है, अगर उसी भाषा में हमें पढ़ाया जाए तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। चूँकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे। दोस्तों, वहीं हिंदी दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा की गरिमा को बढ़ावा देता है। हिंदी हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है, हमारी पहचान है और हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। दोस्तों, हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमें अपनी विरासत को समझने में काफ़ी हद तक मदद भी करती है। दोस्तों, हिंदी भाषा संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है और इसका इतिहास 769 ईस्वी से है। समय के साथ इस भाषा ने प्रमुखता हासिल की है, जिसे शुरू में पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता था और यह दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। दोस्तों, यह दिल्ली की बोली का सबसे प्रारंभिक चरण है, जो आधुनिक हिंदी और उर्दू दोनों के लिए पूर्वजों के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, हिंदी संस्कृत की वंशज है, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है। इस पर अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है और यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के रूप में जाने वाले भाषा परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, पुरानी हिंदी या खड़ी बोली हिंदुस्तानी भाषा का सबसे प्रारंभिक चरण था और इसलिए आज की हिंदी और उर्दू की पूर्वज भी वह शोर सैनी प्राकृत से विकसित हुई है और दिल्ली सल्तनत से लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी पहले दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा बोली जाती थी। दोस्तों, हिंदी शब्द का संबंध सांस्कृतिक शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते हैं और उसी के आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदी और फिर हिंद हो गया। दोस्तों, हिंद बेल्ट शब्द का प्रयोग कभी कभी उन 9 भारतीय राज्यों के लिए भी किया जाता है जिनकी आधिकारिक भाषा आधुनिक मानक हिंदी है, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है हो गया है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अव्यवस्था से ही हिंदी साहित्य का अभिभार व स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्म रचना प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों, राज्य स्तर पर हिंदी निम्नलिखित भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गुजराती के साथ साथ हिंदी गुजरात की भी आधिकारिक भाषा रही है। दोस्तों हिंदी को व्यंजन और स्वर में भी वर्गीकृत किया गया है। आधिकारिक हिंदी वर्णमाला में जैसे 46 अक्षर के होते हैं जो 11 स्वर और 35 व्यंजनों में विभाजित हैं। दूसरी ओर पारंपरिक हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजनों सहित 46 अक्षर हैं। दोस्तों अक्षर के ऊपरी रखी गई क्षैतिज रेखा हिंदी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। दोस्तों भारतीय संविधान ने 1950 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया। जब तक संसद अन्यथा निर्णय नहीं लेती, संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 को आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी का उपयोग बंद होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।